हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग आज मैथ में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, 5 AP, और उसका हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। ये देखिए समांतर से भी चल रहा था AP, और उसमें हम लोग आज लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल। यहाँ देखिए AP के n पदों का योगफल हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित समांतर सेट का योग याद कर कीजिए। सब सवाल दिया है, उससे पहले कुछ फार्मूला पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है? AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों के योगफल को हम लोग SN से लिखते हैं। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है SN बराबर n/2 और a प्लस an। अगर an पता रहेगा तब फार्मूला लगाना है। एक और है, ऐसा ही फार्मूला है, SN बराबर n/2 a प्लस n। ठीक है, ऐसे भी पोस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझे? ये हो गया। और एक और फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n²। होता है n²। परीक्षा में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, समझ नहीं। एक और फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के लिए, होता है SN बराबर, इसका होता है n/2 1/2 n प्लस 1। ठीक है, n/2 n प्लस 1 ना, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? 1/2 n इंटू n प्लस, ठीक है, 1/2 n इंटू n प्लस 1 प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अगर विषम रहेगा तो क्या होगा? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल SN बराबर क्या होगा? n²। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, n²। अब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही आपको नंबर सिस्टम में भी काम में आता है। अब लिखेंगे समांतर से n पदों का योगफल से n पद ज्ञात करना। लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल से nवां पद, योगफल से nवां पद। ठीक है, इसके लिए nवां पद क्या होगा? n बराबर हो जाएगा क्या? SN। क्या होता है? SN माइनस SN-1। ठीक है, क्या होता है? SN और यहाँ माइनस 20 में होगा। ठीक है, और फिर SN-1। ठीक है, ये होता है।
ठीक है, मतलब इतना फार्मूला जो है आपको प्रश्नावली और इसके साथ आपको सारबंदर वाला फार्मूला याद है। सारबंदर वाला फार्मूला तो आपको याद ही होगा, ठीक है ना। साथ में आपको सारबंदर का फार्मूला याद है। सारबंदर डी बराबर एक, और उसके साथ ही एक और फार्मूला है इनवा पद, ठीक है। एपी का इनवा पद, इनवा पद को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी के इनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है। बस इतना फार्मूला हमको इस चैप्टर में चाहिए। इस चैप्टर में तो प्रश्नावली लिखते हैं 5.3। इतना फार्मूला अगर आप याद रख रहे हैं तो इस चैप्टर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक का पहला क्वेश्चन देखिए 503 का सॉरी। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक काम करते हैं हम, पहले आपको हम 2 नंबर बताते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 2 नंबर माइनस वाला है टर्म, इसको हम बता देना, आप खुद से हल कीजिएगा, ठीक है। आइए सवाल विचारते हैं। क्या है? दिया हुआ है -37 -33 -29 डॉट 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 12 29 है, 29 है, ठीक है। अब जहाँ भी लास्ट में अगर पद लगा दिया है तो समझिए कि n का मान दिया हुआ है। अगर लास्ट में सीधा ऐसे छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, आप समझिए कि n का मान है। लास्ट में ऐसे छोड़ दे क्या है? n का मान है। और यहाँ पद लगा दिया है, मतलब यहाँ पर लिख दिया है 12 पदों तक, ठीक है। आप समझ सकते हैं A1 बराबर -37, A2 बराबर -33। हमको D निकालना है, तो 2 पद से हमको मतलब है। पहला पद, दूसरा पद, A1 A2 A3, दूसरा किसी पद से हमको मतलब नहीं। तो अब क्या निकालेंगे? D निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D। आप जानते हैं, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं। तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? देख रहे हैं, -37 और माइनस फार्मूला में है। और फिर A1, A2 का मान पे रखना है ना। A2 माइनस A1 है फार्मूला। A2 का मान कितना है? -33। A1 का मान -37। फिर माइनस कैसे लिख दे? तो इसको घेर के लिखेंगे -37। आया समझ में? अब जाओ तो कहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर सामने होना चाहिए, ठीक है। देखिए -33 और माइनस माइनस पोस्ट का मतलब गुना होता है। आपको चिन्ह हर हाल में याद रखना है। चिन्ह आपको हर हाल में याद रखना है। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, प्लस को प्लस से गुना करोगे तो प्लस, और माइनस को प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, ठीक है। चाहे माइनस को प्लस से गुना करोगे माइनस, ठीक है। मतलब एक किस्म का अगर रहेगा तो गुना करने पर प्लस आएगा, अगर डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा तो गुना करने पर माइनस आता है, ठीक है। समझे कि नहीं? अब यहाँ देखो माइनस माइनस पोस्ट का मतलब गुना समझते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कितना? 37। अब तो बात समझ में आ रहा है। जोड़ का नियम कहता है कि अगर प्लस और माइनस है तो घटा लेना है, बड़ा अंक चाहिए होगा। 37 में 33 है कितना? 4। किससे माना गया? अब D का माना गया। यहाँ देखिए n बराबर क्या दिया है? 12 दिया है। लिखेंगे n बराबर 12। निकालना क्या है? देखिए योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर क्या होता है? n/2 और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। आइए हम इसका मान रखते हैं। अब n/2, तो n का मान कितना है? 12, तो 12/2 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए 2a, तो 2 फार्मूला में है, a का मान कितना है, -37 हो जाएगा, -37 इंटू सॉरी प्लस, अब n-1 तो 12 -1 इंटू डी का मान कितना है, 4 आया है, कितना आया है 4, इसको घेर दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़ी कोस्ट लगी हुई है, ठीक है। हाँ हाँ माइनस में प्लस 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 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर कटाएंगे ना इसको, तो 6 दूना 12 कटेगा, पहले गुना काम होता है, 37 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 3 6 1 7, और प्लस माइनस माइनस, और प्लस 12 में से गया 11 गुना 4 6, और माइनस 74, 11 14 44, तो माइनस है, यहाँ तो प्लस है ना, तो 12 वाला कौन है, 12 वाला 74, तो 74 में से घटेगा, 4 में से 4 गया 0 आए, 7 में से 4 गया 3, अब वो हटाएंगे तो इसके लिए कोई जीरो नहीं है, क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे, 3 छक 18 आंसर, ठीक है। अब खुद से बना लीजिएगा ना, आगे बढ़े, इसमें छोड़ दे, इसमें कर लीजिएगा, दशमलव वाला भी है, सब अलग अलग है, बन जाएगी, बताइए इसमें। दूसरा देखिए, क्या दूसरा देखो, 0.6 1.7 2.8 डॉट 6 तक है, 100 पदों तक, समझिएगा। A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 1.6, दूसरा है इसका, ये वाला, इसका भी योग निकालना है दूसरा, ठीक है, योग निकालना है, आइए समझिए। A1 A2 लिख दिया मान, अब क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, सारा मंत्र निकालेंगे, तो D बराबर क्या हो गया, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1.7, A1 का मान 0.7, तो दशमलव को दाएं वाला घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 1 में से कुछ भी नहीं गया 1, n से 1 के बाद दशमलव है, समझिए। अब क्या निकालना है, n का मान दिया है लास्ट में, n बराबर 100, क्या निकालना है, SN निकालना है, क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू, यही ना फॉर्मूला है, क्या जी बोलिए, बालक बालिका, ठीक है। अब n का मान कितना है 100, तो क्या करेंगे, 100/2 इंटू a का मान कितना है 0.6, और प्लस n-1, तो 100 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1.1, यहाँ समझो ध्यान से, समझा, 2 को काटेंगे 100 कितना होगा 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100। अब यहाँ देखो, इसको गुना करो, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है, और प्लस 99 और गुना 1.1, ठीक है, 50 1.2 प्लस 11 का पहाड़ा पढ़ लो, 11 9 99, 11 9 99, फिर 11 9 99 और 9, कितना हो गया, कितना होगा 99 9 108 होता है ना। अब इधर से 1 अंक के बाद दशमलव है कि नहीं, क्या करें हम लोग, ऐसे अब गुना करते ना, ऐसे तो कितना होता है 1 1 1 1 1 1 1 2 1, ठीक है, इसमें ना गुना कर रहे हैं, इसमें थोड़ा कर रहे हैं। अब इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, इधर से 1 के बाद दशमलव यहाँ दे दो, ठीक है।
चाहे तो 12 को रहने दो, ऐसे कोई शॉर्ट गया था कोई। अब देखो 50 है, अब गुना दशमलव हटने वाला है, दशमलव को दाहिने वाला को दाहिने वाला को जोड़ेंगे, क्या जी बोलिए, तो क्या हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11, अब क्या हो जाएगा 8 है 1 9 1 10, 9 2 11, 2 और 9 11 हासिल 1, 8 है 1 9 1 10 हासिल 1, एक यहाँ लिखा जाएगा, एक यहाँ लिखा जाएगा। अब जोड़ है तो एक अंक के बाद दशमलव, समझे कि नहीं। अब हम वो क्या करेंगे, 50 के पहाड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 0 है तो 0 डाल दें क्या, और 5 के पहाड़ा पढ़ दें, 5 एकम 5 5 0 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, और इधर से एक अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग को भी एक अंक के बाद यहाँ दशमलव देना, दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं, कितना हो जाएगा 55 0। आंसर देख के बताइए। नेक्स्ट आइए आगे, नीचे दिए हुए एक फलों को ज्ञात कीजिए। अब दूसरा तरीका से है, यहाँ देख क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन बता दे, बोलिए इसमें। अब ज़्यादा क्वेश्चन आने के बाद नहीं है, बोलिए कौन बता दे, कौन सा बता दिया था, बोलिए एक नंबर तीनों कौन बता दे, एक नंबर कितना है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 लास्ट में 84। देखो यहाँ पद लास्ट में पद नहीं लगाया है, मतलब ये समझिएगा ये एन का मान नहीं है, एन का मान है, बस इसमें यही समझना है। समझ लग रहा है ठीक है, ये वो नेटवर्क का मान हो गया। अब क्या निकालना है, डी निकालेंगे पहले, और डी का फॉर्मूला तो सबको पता है, गाँव गाँव निकलता, ठीक है। अब ए टू का मान कितना है 10 पूर्णांक 1/2, आई है 7, ठीक है। 10 दूनी 20 है 21, 21/2 माइनस 7। अब देखो बताओ, इसमें बांटा है इसमें बांटा नहीं है, क्या करना चाहिए हम लोग को, क्या हो जाएगा यहाँ एक मान लेंगे, क्या जी बोलिए, 2 1 का लघुत्तम 2 होता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 21 एकम 21, 1 दूने 2 तो 7 ना 14, क्या जी। अब 14 में 21 में से 7 गया, 14 क्या कितना हो जाएगा 7/2। अब डी का मान हमको पता हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है लास्ट में 84, मतलब एक एन का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान है मतलब अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, एन लिखते हैं, एन बराबर क्या है 84। तो पहले क्या निकालना है, एन निकालना है, उसके बाद एन निकालना है इसमें, समझे। उसके बाद पहले एन, उसके बाद एन निकालना, एन निकालना है। तो जब एन पता रहेगा हम लोगों को, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला छोटा वाला। जब क्या रहेगा हमको एन पता रहेगा तब, तो पहले हम लोग एन निकालते हैं, क्योंकि एन बराबर 84 दिया हुआ है। देखिए अभी क्वेश्चन में है, अब एन का मतलब क्या समझते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84 लिखे थे, क्या लिखे थे 7 है, क्या है 7, और उसके बाद एन माइनस 1, तो एन का मान तो निकालना है जी, तो जेम का तो रखेंगे, और इंटू डी, डी का मान कितना आया था, आया था 7/2, तो 7 बटे क्या लिखेंगे 2 बराबर 84, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखते हैं, अब लिखते हैं पहले एन माइनस 1 और गुना 7/2 बराबर 84 और माइनस 7, एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 77, 14 में 7 गया, 7 हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, 7 से अगर काट सकते हैं, ऊपर में ऊपर वाला काट सकते हैं, नीचे वाला को नीचे से काट सकते हैं, ऊपर वाला के नीचे से नहीं काट सकते हैं,
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 11 सत्ते 77, तभी क्या हो जाएगा n-1 एक बाटा 2 बराबर 11। ऐसी परिस्थिति होता क्या होता है, आरा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा n-1, ऐसे कीजिएगा तो 11 दूना 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस 1, क्या हो गया 22 है 1, 23। किसका मान निकल गया, n का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, n का मान। जब भी बीच में बराबर हो तो इस तरह या का चिन्ह दे देंगे, या दे दीजिए, चाहे एक या दे दीजिए, चाहे ओ और दीजिए, तीनों में कोई चिन्ह लिख सकते हैं। तो जब ऐसे हम दे रहे हैं तो सारा में ऐसा ही हमको देना चाहिए है, ठीक है। अब n का मान हमको पता है, जब क्या निकालना है, Sn निकालना है। आपको आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, जब भी हमको n दिया रहे तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और a प्लस an। अब n/2 मतलब 23/2। अब a का मान कितना था, a का मान 7 दिया हुआ है, और n का मान कितना है, अभी अभी देखो यहाँ 84 दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा बोलिए 23/2। अब गुना, जब भी कोष्ट को तोड़ेंगे तो गुना लिखेंगे यहाँ इसके पहले। तो 7 और 4 कितना होगा 11, 7 4 11, 8 है 9, हाँ जी, ठीक है। अब बताइए, सर जी तो कट भी नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, नहीं कटेगा ना। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ 23 में 91 से गुना कर लेते हैं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 9 3 27, 9 3 27, 9 दूना 18 और 2 क्या 20 होगा ना, सही है। 3 7 3 7 2 9 0 2, कितना आया 20 93। अब बाटा कितना 2, बाटा कितना आया 2। अब बताइए, तो गुना करे थे, अब इसमें भागा देते हैं, इसमें 20 93 में 2 से 2 एकम 2 कट गया, 0 उतरा। अब बताइए मामला फंस गया। अभी 0 को क्या किया जाए, तो इस 0 में अगर भाग नहीं लगे तो इसको यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब ऊपर से 9 उतारिए, 2 चौके 8, 1 उतरेगा 3, 2 छक्के 12, 1 आ गया। अब कैसे लिखने का तरीका क्या है, तो पहले इसको लिखा जाता है पूर्णांक में 146 पूर्णांक, इसको ऊपर 1 बटा इसको नीचे, कोई दिक्कत। अब इसको मिटा देना कैलकुलेशन, ठीक है। अब वीडियो बैक में देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इससे निकल गया ना। अब इसमें बताइए कौन बता दें, अब इसमें बता दिए ना। अब बना लीजिएगा ये वाला 2 नंबर बन जाएगा, हाँ ना बोलिए बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या है -230 है बोल रहा है। ठीक है, आँख से सही से देखिए, ठीक है। हाँ काम ना करता है, कहाँ देखिए। चलो आप समझते हैं A1 A2 A3, तो यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा -5 और A2 बराबर -8, तो D निकालना है। अब तो ये बहुत कहानी पुराना हो गया है। D बराबर A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है -8 माइनस पहला पद क्या है, भी माइनस में इसको घेर के लिखना है, ठीक है। तो -8 और +5, माइनस माइनस प्लस, माइनस में से घट रहा है, जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लिखेंगे, याद रखिएगा। 8 में से घट रहा है ना, 8 का चिन्ह माइनस है, तो इसलिए 8 में से 5 गया -3, बी का मान आ गया। और लास्ट जो दिया है एन का मान है, क्या है एन का मान है, तो एन बराबर कितना है -230 है। क्या निकालना है हमको, पहले एन निकालना है, उसके बाद एसएन भी निकालना है, दोनों निकालना है। चलिए सब कुछ निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है।
चलिए अब हम लोग पहले एन निकालने का व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग किससे निकालेंगे? एन से निकालेंगे। क्योंकि यहाँ मेरे पास, क्योंकि हम लोग हमारे पास एन बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 84। क्या दिया हुआ है? सॉरी, -230 क्या है? -230। अब एन का मतलब क्या होता है? एन पद एनवा पद -1 इंटू डी बराबर -230। क्या जी? अब देखिए ए का मान कितना है आपके सामने में है, -5 और प्लस n-1, एन तो निकालना है, इंटू डी का मान कितना निकला है? -3 बराबर -230। आप चाहे तो एक इधर कर लीजिए, नहीं तो इसमें गुना कर लीजिए। गुना कर लें तो एक बार, क्या दिक्कत है? तो -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 गुना n तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -230। अब जरा बताओ, 5 और 3 -8, नहीं 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? -2 और प्लस 3n बराबर -230। अब 3n बराबर क्या हो जाएगा? 230 -230 और प्लस 2। अब 3n बराबर क्या हो जाएगा? -228। प्लस माइनस घट जाता है, ठीक है। अब 3 से कटेगा क्या? हाँ, तो n बराबर क्या करे? -228 बटे 3, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18। n बराबर कितना आया? 76। जब भी बीच में बराबर हो जाए तो याद रखिएगा, ऐसे चिन्ह देना है, ऐसे इम्प्लाई। इसमें भी दे देंगे, क्या जी? छोटा ही सही लेकिन दे देंगे, ठीक है। अब हमको n का मान निकला है, क्या निकालना है? Sn निकालना है। अब जानते हैं जब भी हमको n पता हो तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn वाला ऐसे लगाएंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस an, n/2 इंटू a प्लस an। आप समझ सकते हैं n का मान कितना है? 76 बटे a का मान कितना है? -5 और n का मान है -230। -230, यहाँ कोष्ट छोटा कोष्ट है तो बड़ा कोष्ट आ जाएगा, चाहे मझला कोष्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 8 दूना 16, -5। देखिए ज़्यादा बढ़ाने से ज़्यादा करेंगे। अगर माइनस माइनस दिया रहा है, जोड़ना है तो क्या करेंगे? चाहे एक लाइन बढ़ा लो यार, 230 38 गुना माइनस में जोड़ देते हैं, 30 और 5 35, 200 कितना आ गया? 35। लेकिन माइनस माइनस से तो जोड़ेंगे तो माइनस से लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब गुना करिए, गुना आता है सबको। हाँ जी, क्या करना है? 235 में 38 से गुना करना है। ऐसा ही हुआ है ना जी? 3 दूनी 6 आ, ठीक है। अब गुना करते हैं, 8 पंजे 40, 8 3 24 और 4 28, 8 दूना 8 5 40 हाथ में 4, 8 3 24 4 28 हाथ में 2, 8 दूना 16 2 18, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। 0 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, कितना आया? 89 30। कथी में? माइनस में, प्लस माइनस माइनस। आंसर देखिए दोस्तों, गुना सही है मेरा। एपी में यानी समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है समझिए। इसको मिटा दें अब ना, आप देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम 3 नंबर का फर्स्ट चलते हैं, समझिए। इसमें एपी में ए बराबर 5, ए बराबर 5 हम भी लिख लेते हैं भाई, ए बराबर 5। डी बराबर 3 हम भी लिख ले रहे हैं, डी बराबर 3।
एनवा पद 150 लिख लेते हैं। ये एन बराबर 150। तो एन और एस एन ज्ञात करें, एन और एस एन ज्ञात करें। मतलब तुमको क्या ज्ञात करना है, एन भी निकालना है और एस एन भी निकालना है। समझ में आया? चलिए इसे व्यवस्था करते हैं। चलिए हटेगा कि नहीं जी। हमारे पास देखिए एन बराबर दिया हुआ है कितना, 150। तो एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, अंदर जाओ, इंटू डी बराबर 150। तो ए का मान क्या है, डी का मान 3 बराबर 150। 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 150। गुना हो गया 3n 3 कम 3, 5 में 3 गया, 2 प्लस 3n बराबर 150। तो 3n बराबर 150 माइनस 2, तो 3n बराबर 148। 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 2 बच गया, 2 पर 8 28, ठीक है हो गया 16। एन का मान तो निकल गया। अब एस एन निकालना है। जब भी एस एन निकालेंगे हम लोग, तो मेरे पास तो एन पता है, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एन बाई 2 ए प्लस ए एन। कोई भी कॉस्ट लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एन का मान कितना हो गया, 16/2 इंटू ए क्या है 5 प्लस ए एन कितना है 50। देखिए 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 गुना 50 5 55, 50 5 55 गुना करेंगे। गुना आता है ना सबको, क्या जी गुना आता है। 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4, ठीक है। अब का ही 3 का 1 हो गया। अब इसमें और सवाल है, आप लोग बनाइएगा। तब तक और मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 नंबर ए बराबर 7 दिया हुआ है, ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है। डी और एस 13 का मान निकाल, समझ याद है भाई। ए बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। ए 13 कैसे लिखना है, ए लिखना है 13 नीचे लिखना है। ए 13 बराबर 35 दिया हुआ, ठीक है। क्या निकालना है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग एन पर निकाल लें। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए 13 बराबर दिया हुआ है 35, तो ए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो 13 माइनस क्या लिखेंगे 1 इंटू डी बराबर 35। तो ए का मान कितना है 7 प्लस 12 प्लस डी बराबर 35। तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7, 12 डी बराबर 35 में से क्या होगा 7 जाएगा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 28/52। अब ऐसा डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, दोनों 4 से कट जाएगा। क्या देखिए था 4 की 12, 4 7 28, कितना आया डी बराबर 7/2। डी का मान निकल गया, तब लिखेंगे एस 13 बराबर क्या निकालना है एस 13। ये क्या हो जाएगा n/2 ए प्लस ए एन, क्या हो जाएगा 13/2। ए का मान हो गया 7 और एन दिया हुआ है कितना 35 है। तो 13/2 गुना 35 7 क्या होगा 42, 21 दूनी 42, 13 गुना 21, 13 का 13, 13 दूनी 26 से 27।
कितना आ गया 273। अब जी का मान भी निकल गया, देखिए, और ये 13 का मान भी निकल गया। ओके, आ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये 12 बराबर 37 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 12 बराबर 37 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जी बराबर 5 दिया हुआ है, सॉरी जी बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। जी बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ए का मान निकालना है, इसका है ए का मान निकालना है, और ए से 12 निकालना है। क्या निकालना है? ए से 12 निकालना है। क्या नंबर सवाल हो गया? 3 नंबर। इसका 3 है तो तीसरा का है 3 नंबर सवाल है, देख रहे हैं ना। ए बराबर 37, डी बराबर 3 और ए से 12 का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हमको यहाँ देखिए, क्योंकि क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया है? एस ए 12 बराबर कितना दिया है? 37। ए प्लस एन माइनस 1 होता है, इनके जगह पे क्या हो जाएगा? 12 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 3 है। डी रखते हैं पहले बराबर 37। तो ए का मान कितना है? ए का मान नहीं है, तो देखो ये 12 में से 1 गया 11, और डी का मान 3 बराबर 37। 11 किया 33 बराबर 37। तो ये बराबर 37 माइनस 33, ये बराबर कितना हो गया? 4। ए का मान निकल गया 4। अब ए से 12 का मान निकालना, क्या निकालना है? ए से 12, यहाँ लिखते हैं ए से 12 बराबर n/2 होता है, तो ये हो जाएगा 12/2। 12/2 ए प्लस एन। ए प्लस एन का मान कितना है? 37, ठीक है। अब देखो 6 हो गया, 6 दूनी 12 कट जाएगा, और हो जाएगा आपको ए का मान कितना है? ए का मान 4 है, और प्लस 37। 6 गुना 37 4 41, तो गुना कीजिए, 6 एकम 6 और 6 चौका 6 कम 6 6 चौका 24, ठीक है। आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुविधा? यहाँ देखिए 4 नंबर सवाल, ए 3 बराबर 15 दिया हुआ है, ए 10 बराबर 125 दिया था, डी और ए 10 का मान निकालना है। समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? हाँ, ए 3 बराबर क्या दिया हुआ है? ए 3 बराबर 15, और क्या है? S10 बराबर क्या दिया है? 125, ठीक है। क्या निकालना है? D बराबर क्या होगा, और A 10 बराबर क्या होगा? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बालक बालिका? अब हमको ध्यान दीजिए। अब क्या करें हम लोग? एन हमको पता है, तो हम S10 से चलते हैं पढ़े। S10 से चले, चलिए। लेकिन डी भी चाहिए। क्या चाहिए? डी भी चाहिए। क्या किया गया भाई? एक डी के बारे में चाहिए भाई। पहले हम S10 से चलते हैं। S10 बराबर क्या दिया है? 125। समझिए ध्यान से, गर्मी सबको लगता है, धूप सबको लगता है। क्या हो जाएगा? n/2 होता है ना। ये इनके जगह कितना हो जाएगा? 10, और प्लस ए प्लस एन बराबर 125। 2 पंजे 10, ठीक है। और ए का मान तो नहीं पता है, और एन के जगह पर दिया हुआ है 15। क्या है? 15 बराबर 125। आप इस 5 से इसको काट सकते हैं। 25 × 5 125,
तो ए प्लस 15 बराबर 25, तो ए बराबर 25 माइनस 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10। ए का मान 10 निकल गया। अब लिखिए, यहाँ निकालिए। अब ए का मान निकल गया, डी का मान निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी का मान निकाल लेना है। अब यहाँ लिखते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए 3 बराबर 15, ए प्लस एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, ठीक है। अब चलिए ए का मान कितना है 10, 2d बराबर 15, तो 2d बराबर 15 माइनस 10, 10 इधर जाएगा, घट जाएगा क्या जी, तो क्या हो जाएगा 2d बराबर क्या हो जाएगा 5, तो d बराबर 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2, डी का मान भी हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है, एस 10 निकालना है। यहाँ लिखेंगे ए 10 बराबर, तो ए प्लस एन माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला में, तो एन के जगह पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, 10 में से गया 9, 10 में से गया 9, और डी का मान कितना है 5/2, कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 5 45/2। यहाँ एक मान लीजिए, 2 आ गया, एक मान लेंगे, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 45 एकम 45, तो कितना हो जाएगा बोलो 45 20 65, 65/2 होगा, बोलो जी विद्वान लोग। आंसर कितना है 31.1/2, आंसर कितना है हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा लंबा चलते हैं, ठीक है, इसमें फंस गया कैलकुलेशन, थोड़ा देखिए। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है एस 10 बराबर 125 है, इसको 12 वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर 125। अब एन का मान आपको पता है, तो क्या हो जाएगा 10 पर लिख दे, यहाँ 10 लिख देंगे, एन का मान 10 लिख दे, घर बहन है 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। यहाँ देखो जी है, नहीं सोचे सब्जी को नहीं आता है, 2 से 2 5 10 कट जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 125। 5 से 25 बचे 125, तो क्या हो गया 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब ए 3 बराबर 15 दिया गया, क्या दिया गया ए 3 बराबर 15 दिया गया, तो ए प्लस एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, क्या जी 5 दिखाई दे रहा है। अब ए प्लस 2d बराबर 15, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण क्या करेंगे, घटा लेंगे, काम बन जाएगा। आपको मर्जी किसी को भी कटा दो, यहाँ ए है यहाँ 2a है, तो बराबर होगा तब तक कटेगा घटाने पर, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 2 से गुना करेंगे, तो ए और ए दोनों बराबर हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। अब इसी बात को हमको तो भाषा में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा समीकरण 1 गुना समीकरण 1 में तो कुछ गुना नहीं हो रहा है, इसको रहने दीजिए। क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह बराबर है, समीकरण किसको घटाएंगे जी 2 को, 2 में कुछ हो रहा है, 2 में 2 से गुना हो रहा है,
तो गुना 2 लिख दिए, पढ़ने पर लिखिए चाहे नहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ लिखिए, पहले पढ़ कर लिखिए 2a प्लस 9b बराबर 25। इसको गुना करो 2a प्लस 2 गुना 4b बराबर 15 गुना 30। कट गया। 9 को जी में से 4 को जी कट गया, कितना हो गया? हाँ, 5b बराबर -5। ये 12 में से घटा है तो 9 12 से प्लस हो गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? -5/5, एक नहीं हो गया माइनस में। अब डी का मान क्या कट जाएगा 1 से, 5 एकम 5, डी बराबर 1 हो गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, अपने आ जाएगा 2 में रख दो। बन रहा है जी। टीचर फंस रहा है तो लग जाएगा 100 पड़ जाएगा ना। देखो पढ़ने पर देखिए क्या है समीकरण 1, 2a प्लस 9b बराबर 25। 2a प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है? -1 बराबर 25। मान रखेंगे तो गुना लिखेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 बराबर 25, 2d बराबर 25 प्लस 9, जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2d बराबर 9 5 14, 9 5 14, 2 1 3। और d बराबर 2 से काट देंगे 17 दूनी 34। d का मान कितना आ गया? ठीक है, 9 5 14, 1 2 1 3, ठीक है? आंसर सही है, बोलिए। वीडियो डी के माना ये करला सही है। जा यहाँ पर ए नहीं होगा, डी के तो भेज दिए। यार ये का मान है, हाँ? कैसे आ गई? पोजीशन है जी, हैं? 8 है। 9 -1 में से एक घटेगा। ठीक है मेरा ठीक है। ये बड़ा क्या बोल रहा है जी, 9 में से एक घटेगा। 9 में -1 बराबर 25 ये घटे, कैसे करा लीजिए? नहीं, ये है तो कैसे करा लीजिए? दोसर जाते दोसर शादी हो जाता है ना, इसके ऊपर में देखिए। हाँ भाई बिना होगा 9 एकम 9 प्लस माइनस थोड़ा मैं अब देखिए ये 3 बराबर। अब में आंसर आएगा, अभी थोड़ा भाषा पर आएगा। ए प्लस n माइनस 1 तक डी 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 17। n माइनस 1 तो 9 गुना डी का मान -1, तो -1 रखिए 17 और प्लस गुना माइनस 9 एकम 9। अब कहाँ जाए समझे? इंशाल्लाह मत घबराइए। 4 नंबर कंप्लीट हो गया। आइए 5 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ d बराबर 5 दिया है, S9 बराबर 75 दिया है। ए और A9 का मान क्या है? सेम क्वेश्चन है, सही है। d बराबर क्या दिया हुआ है? 5, S9 बराबर 75 दिया हुआ है, ठीक है? और क्या ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है और A9 का मान ज्ञात करना है। इनकी तक ठीक है। और इसमें अभी को पहले यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। अब लिखे यहाँ A9 बराबर कितने दिया हुआ है? A9 बराबर 78 दिया हुआ है। अब देखिए ए का मान भी निकालना है।
तो बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाइए, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 75। n बाई टू है, 9 में दिया था, यहाँ n के जगह पर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है, 9। अब 9 बटे 2 तो कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, 9 बाई टू, टू ए का मान तो है नहीं, 2 रखिए, 8 डी बराबर 75। 9 में से 8, 8 गुना डी 8 डी, कहाँ तक आया लगा है, 9 बटे 2 गुना, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा, 1 और प्लस 2 चौके 8 बराबर 75। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म। तो क्या हो गया, 75 है ना जी। एक काम करो और गुना कीजिए इसमें, 9a प्लस 9 चौका 36 डी बराबर 75 ना, 3 को ले लें इसमें, 3 तिहाई 9, 12 तिहाई 36, और 75, 25 तिहाई 75। तो क्या हो गया, 3a प्लस 12 डी बराबर 25। समीकरण डी का मान नहीं रखना, डी का मान रखना था। डी का मान कितना है, 5, 5 रखने हैं बराबर 75। ठीक है, बराबर 75, 9 बटे 2 ए प्लस 8 बचे 40 बराबर 75। ठीक है, अब डी कॉमन ले लीजिए, ए प्लस 20 गुना 40 बराबर 75। ठीक है, कट गया, हो गया 9a 20 नवा 180 बराबर 75। तो 9a बराबर क्या आ गया, 75 माइनस 180, क्या जी। अब 9a बराबर इसमें से घटेगा ना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ठीक है 105। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 105 बटे 9। अच्छा से लिखिए, 35 तिहाई 105 और 3 तिहाई 9, 35 बार में पड़ जाएगा, और 3 बार। ठीक है, 35 बटे क्या हो गया, 3 हो गया, इसका मान निकल गया, ए का मान निकल गया। अब ए 9 निकालना है, क्या निकलना है, ए 9 निकालना है। अब देखो ए 9 निकालेंगे, ए 9 बराबर कितना लिया है जी, निकालना है। तो ए प्लस n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए ए का मान दिया हुआ है, कितना निकला है, माइनस ना 35 बटे 3 प्लस n माइनस 1, तो 8 माइनस 8 हो गया गुना, 8 गुना डी का मान निकला है क्या, है डी का मान है 5 है, तो 5 रखें आप, तो कितना हो जाएगा, माइनस 35 बटे 3, 8 पचे 40, 3 हो गया, तो माइनस 35 हो गया, और प्लस क्या देखो 40 या 120, क्या हो जाएगा, 120 में से घटेगा
10 में से 5 गया 5 आई, 11 में से 3 गया 8 बटे चलिए नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। अब इसमें छठा नंबर देखिए, ए बराबर 2 दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है 2, ए बराबर क्या है और डी बराबर 8 है। यहाँ पे डी बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ए बराबर 2 डी बराबर 8 और एस 9 बराबर 90 दिया हुआ है, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है। क्या लिखेंगे एस एन बराबर 90 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, इसमें निकालना है एन और एन का मान निकालना है, मतलब आपको एन भी निकालना है और एन का मान भी निकालना है। ठीक है, 3 चीज़ दिया हुआ है, आपको 2 चीज़ से निकाल लेना है। चलिए यहाँ देखिए बालक बालिका, यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ तो सबसे पहले देखिए आपके पास दे भी दिया है एस एन बराबर क्या दे दिया है 90 दे दिया है। आप पढ़े हैं फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। एन का फॉर्म एस एन का नहीं ना होता है क्या जी। अब n/2 एन का मान नहीं ले लिया है तो लिखिए n/2 और a 2 और a का मान दिया है 2। अब n-1 इंटू डी का मान है 8 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब 90 कोई दिक्कत। अब एक काम कीजिए यहाँ 2 है जी, कंफ्यूज नहीं करिएगा। अब n/, क्या है 2, अभी हो गया 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे प्लस छूट रहा है जी। ठीक है, अब 8 से गुना कीजिए इसमें 8 से, तो 8 प्लस तो 4 हो गया 8n और -8 बराबर 90। क्या जी, अब n/2 और 8 में से 4 गया 4 बराबर 90। n/2 इंटू 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 90। 2 से 2 खत्म, क्या जी क्या बच गया n से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 4n² माइनस 2n बराबर 90। तो देखिए 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए आगे आप देखिए क्या कहते हैं, तो अब गुणनखंड आ गया, देख रहे हैं ना, जो आप गुणनखंड बनाए बहुपद में। ठीक है, और सबसे पहले 1 गुना c निकालेंगे, 2 गुणनखंड ऐसा निकालेंगे जिसे जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। अब इसमें गुणनखंड आ गया, देखिए समझे कि नहीं, बहुपद का गुणनखंड आ गया जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या करना है 4 को और इस दोनों को गुना कीजिए, कितना दिया हुआ है 4n² गुना 90, गुना करेंगे 9 चौका 36 360 n² आ जाएगा। अब इसको बांट के 2 भाग में करेंगे, यहाँ से 2 से कीजिए 18 90, 2 से 45 15 15। अब आप यहाँ 2 आना चाहिए, आप जोड़ के पूरा दीजिए तब, चाहे घटा के पूरा दीजिए तब। कैसे होगा देखिए, तब को हम बांटते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है नहीं होगा, 3 के 9 5 45 हो जा रहा है। ये काम कीजिए ऐसे करते हैं 2 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 3 36 और 5 3 15। ये नहीं आ रहा है, ठीक है 2 हमारा नहीं आ रहा है, सब ठीक ठाक है ना जी। ठीक है, कैसे होगा दूसरा उपाय लगाते हैं, है जी 2 तिया 6, 6 दूनी 12
हाँ 2 दूना 4। अच्छा 4 तो यही 12 को लेते हैं अपन, ठीक 4 को। हाँ रुको रुको, अब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 25 20 और 3 3 9 दूना 18 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? 2 दूना 4 25 20, एगो टर्न हमारा 20 हो जा रहा है। एगो टर्न 3 3 9 9 दूनी 18, एगो टर्न में 18 हो रहा है। 18 और 20 में क्या किया जाएगा, ये हमको 2 आ जाएगा। क्या होगा? 2 आना चाहिए ना। हाँ 20 में से 18 घटा आ जाएगा। हाँ अब यहाँ घटाने पर आ रहा है, घटाने पर आ रहा है ना, तो एगो कोनो टर्म हमको माइनस करना होगा, एगो टर्म प्लस करना होगा। तो कौना का माइनस किए, चूँकि यहाँ माइनस हमको चाहिए हर हाल में, तो इसको माइनस कर देंगे, ये वाला के अपना मन से प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? चूँकि x के जगह पर n है, या इसमें भी n दीजिए, इसमें भी n दीजिए, और यही टर्म हमको बीच में लिखा जाएगा। समझे ना? एक 20 हो गया, n एक हो गया 18 n। समझ में आया? अब हमारा गुणनखंड अब हो जाएगा। चलिए इसे यहाँ लिखते हैं हम, 4n² माइनस, इसी को लिखेंगे 20n माइनस प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अभी यहाँ वो काम करिए, 4 से कट जाएगा तो 4n कॉमन लीजिए, तो इसलिए n बच जाएगा, n गुना n स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 4 5 20। ठीक है, अब प्लस 18 कॉमन लेंगे इसमें से, तो n बचेगा 18 5 90 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? अब इसको मिटा दें हम, अब वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, समझे कि नहीं? ठीक है, अब एक हो जाएगा 4n और प्लस 18, एक हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब इसको एक जगह करेंगे ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों को बदले एगो लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 4n प्लस 18 इक्वल टू 0, एगो लेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0, उसको ऊपर कर दो, तो 4n बराबर माइनस 18, तो n बराबर माइनस 18/4। तो कुल मिलाकर कुछ बात बनेगा नहीं इसमें, 9/2 आ जाएगा, n बराबर, जो संभव नहीं है। मतलब ये नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए n बराबर, यहाँ जाके इधर 5 जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, n का मान कितना आएगा 5 है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, अब हमको कि n का मान आ गया, अब n निकालना है। क्या निकालना है? n। आपको पता है n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। अब a का मान है क्या, a का मान 2 है, 2 रखिए, प्लस n का मान कितना आ गया 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8 है, 8 रख दिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 गुने 8, इसमें से घट जाएगा, होगा ना? तो 2 प्लस 8 पर 8 चौके 32, 32 है 2। ठीक है, यहाँ देखिए क्या नंबर है, 7 नंबर। हाँ, यहाँ ए बराबर क्या दिया हुआ है 8, और एन बराबर क्या दिया हुआ है 62। क्या निकालना है एस एन बराबर 210 दिया हुआ है, तो एन भी निकालना है और डी भी निकालना है। समझ में आया? ए बराबर 8 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए बराबर 8 दिया हुआ है, 3 नंबर का 7वां, ए बराबर 8 दिया हुआ है, एन बराबर 62 दिया हुआ है, और एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। और इसमें क्या ज्ञात करना है, एन और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए
चलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्हें समझिएगा सभी क्या लिख रहे हैं बार बार। ऐसे लिखेंगे थोड़ा सुंदर सा, ठीक है, हंसुआ लिखें, हिंदी लिखें, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत ही आसान सवाल नहीं है, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ डी भी तो निकालना है भाई। तो काम करते हैं पहले हम, चूँकि मेरे पास एन बराबर क्या दिया हुआ है 210 दिया हुआ है ना। हम इसमें रख लेते हैं, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं n/2 और a प्लस n-1 a प्लस an बराबर 210। अब n नहीं है क्या, अब बताइए, ये है, चल तो बन जाएगा n/2। a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 62, a का मान 8 n का मान 62 बराबर कितना 210। अब n/2 और 62 8 70 बराबर 210। ध्यान दीजिएगा 2 से काट देंगे, कई बार में कटेगा 35 बार में, तो ये क्या हो गया 35 n बराबर 210, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 210/35 क्या हो जाएगा जी 35। 7 से करे 7 पचे 35, 7 या 21, 7 7 पचे 35 और 7 या 21 30 बार में कटेगा। अब 5 से कटा दिए 5 छक 30, कितना कट गया 6 आ गया। n का मान निकल गया, अभी n का मान निकल गया, अभी d का मान निकालना है, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे पास n बराबर दिया हुआ है 62। तो n का मतलब क्या होता है, n पद का फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। अब a का मान भी आपको पते हैं 8 है, n का मान क्या है 6 है, 6 निकला है, और d का मान क्या तो निकालना है, तो इसको रखिए बराबर 62। एक काम कीजिए 6 में से गया 5d बराबर 62। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस में है, तो ये जाएगा था माइनस में 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 5d बराबर 12 में से 8 गया 4, आई क्या बचेगा 5, d बराबर क्या हो जाएगा 54 क्या हो गया 5। आया समझ में, आपको किसका मान निकल गया, हाँ इसमें d का भी मान निकल गया आपको, और n का भी मान निकल गया, ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक हम लोग कर लिए। अब 3 नंबर में 6 तक हो गया, अब इसमें बाकी अब है 8 9 10, एक दिन में नहीं हो पाया, 2 बज चुका है। चलिए अभी 3 को हम लोग बनाएंगे थोड़ा देर में। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है, एन बराबर 14 दिया हुआ है, तो n और a का मान निकालना है, ठीक है। चलिए n बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखिए पहले, n बराबर 4 दिया हुआ है और d बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। Sn बराबर 210, Sn बराबर -14 दिया हुआ है, हाँ Sn बराबर -14 दिया हुआ है। क्या निकालना है, n निकालना है और n का मान निकालना है और a का मान निकालना है, समझ में आया कि नहीं। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमको an पता है, an भी पता है और Sn भी पता है, तो छोटा फार्मूला से हम क्या निकाल लेते हैं a निकाल लेते हैं। तो हम पहले लिखते हैं, चूँकि Sn बराबर दिया है -14, यहाँ लिखते हैं n/2 a प्लस an बराबर -14। n पता था इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाए, नहीं तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाए। कोई दिक्कत बड़ा ही लगाते हैं, अच्छा ठीक है।
तो एन बटे 2 और ए का मान कितना है? नहीं, ए का मान भी पता नहीं है। वाह वाह, एन का मान कितना है? एन का मान 4 है, बराबर -14। ठीक है, चलिए अभी क्या हो जाएगा ये? ऐसे हो जाएगा, एन का मान भी पता नहीं है। एन बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। एन भी तो पता नहीं है, मामला बड़ी फंस रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, ए का मान नहीं है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 2 बराबर 4। अब यार देखो जाए, हवा मत करो। ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2। 2 आगे इधर जुड़ जाएगा। ए प्लस 2n बराबर 6, समीकरण 1। सबसे लंबा क्वेश्चन है ये, तीन का सबसे लंबा क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है? एस एन बराबर क्या है? -14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो? n/2। ठीक है, और a प्लस an, ये बड़ा वाला घूम लगाते हैं। ठीक है, n/2 और अगर ये भी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस अगर an लगाते हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा? n/2 और a का मान तो है नहीं, n का मान है तो माइनस n का कितना है? 4 क्या जी बराबर -14। अब बताइए मामला को, अब क्या हो जाएगा? ये an माइनस 4n बटे 2 बराबर -14। an प्लस 4n बराबर 14 दूनी क्या हो जाएगा? -28। ठीक है, समीकरण 2। आप देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से कटा देंगे, लेकिन बराबर होना चाहिए। इसमें a है, इसमें n है, मामला फंस जा रहा है। तो क्या करेंगे? इसमें n से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं गुना n। अब लिखेंगे समीकरण 1 गुना कितना? n माइनस समीकरण। ठीक है, अब क्या करें? गुना करते हैं तो an, ठीक है, अब प्लस 2n स्क्वायर और बराबर 6n। समझ रहे हो? क्या बराबर नहीं दिया? ठीक है, समझ में है? और इसको तो नीचे लिखना है, क्या है? an प्लस 4n बराबर -28। इससे भी भास्ट हो गए। यहाँ देखिए, चिन्ह चेंज करेंगे जी, बोलिए। कट गया, मजार साहब। ये क्या है? 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6n प्लस 28। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। खंड में आ गया फिर, ठीक है, इतना कठिन क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, देख लिया जाएगा इसको भी। 4n माइनस 6n बराबर क्या? 28। क्या जी बोलिए? 2n स्क्वायर 6 4 10 6 4 10n और बराबर 28। 2 कॉमन ले ले तो n स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 बराबर 28। 2 से काट दो इसको, 14 दूनी 28। तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 5n भाई 14n आएगा तो माइनस में
14 इक्वल टू 0। आ गया गुणनखंड, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। पहला को और तीसरा को गुना का कैसे हिसाब से लिखा जाता है कि जोड़ दे चाहे घटा दे, कितना आना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए, 5 आना चाहिए। कैसे, आइए आपके सामने करते हैं, ये हम सामने में करेंगे, झुका के नहीं। ठीक है, इसे गुणनखंड करना है। कैसे, तो पहला कितना है n² और तीसरा कितना है 14। गुना करेंगे तो कितना होगा 14n² होगा ना। 2 से काटिए, 2 7 से 14। अब 2 टर्म हमको आया, 2 अंक आया क्या, एक 5 और सॉरी 2 और एक 5 सॉरी 2, तो 7 और 2 को अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 आएगा, क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा। हाँ? क्या होगा, घटाएंगे तो पहले लिखेंगे 7, तो घटाएंगे तो घटाओ का शर्त होता है कि एक प्लस और एक माइनस होगा तब घटेगा। तो अब बात है कि नहीं प्लस किसको लिखे माइनस किसको लिखे, तो यहाँ क्या लाना है माइनस। तो 12 वाला कौन है 7, तो 7 का चिन्ह माइनस रहेगा और इसका चिन्ह प्लस रहेगा, समझे कि नहीं। अब n² को बांट दीजिए, सिखाया था ना भाई गुणनखंड, याद है कि भूल गया सब। n² को n गुना n² होता है, तब एगो n इसमें दे दो, एगो n इसको दे दो, कोई झगड़ा नहीं रहे। ठीक है, अब हो गया n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n बचेगा, 7 एकम 7 हो गया, n से कट गई, n से n कट जाएगा। अब 2 कॉमन लेंगे तो n बचेगा, 2 7 14, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, इक्वल टू 0। समझ रहे हो जी, n और n प्लस 2 आ गया, इसको इसमें एक जगह लिख देंगे। एक है n माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों एक जैसा है तो इसके बदले 1 लिखेंगे, एगो लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें बीच में आप मेरे बांध लीजिए, डोनेट बांध लीजिए, n प्लस 2 इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n बराबर हो गया -2 और n बराबर हो गया 7। इनका मान हो गया 7, इनका मान सॉरी माइनस होगा, माइनस की वजह से इसको नहीं लेना है, तो लेकिन यहाँ पे जो संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए अब ये निकल गया, ये आपका रफ सीट है। ठीक है, रफ सीट है, रफ सीट कर लीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा तो आपको गुणनखंड नहीं आएगा करने। इसमें निकालना क्या है जी, अब n का मान निकल गया, क्या निकालना है, n का मान निकालना है ना n का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा बोलो, ये क्या है, यहाँ देखो a प्लस 2n बराबर 6, यहाँ देखो भाड़ा मत करो, a प्लस 2 इंटू n का मान कितना है 7 बराबर 6, तो a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 6, तो a बराबर a माइनस 14 तो कितना हो जाएगा 8, a बराबर -8 आ गया। a का भी मान निकल गया, n का भी मान निकालना है, सॉरी निकल चुका है, 1 और n का 2 का ही मान निकालना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बोर्ड से दिक्कत कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, शांति बनाए रखना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, a बराबर 3 दिया हुआ है, a बराबर 3 दिया हुआ है और n बराबर 8 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, s बराबर 12 दिया हुआ है, s बराबर नहीं 192 दिया हुआ है। ठीक है, तो d का मान निकालना है, d बराबर हुआ, d बराबर हुआ, इतना आसान है क्या जी, इतना आसान से कर लेगा। एस कहीं चाहे एस एन कहिए, यहाँ एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 192 दिया हुआ है,
192। तो यहाँ एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 a प्लस सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। यहाँ देखिए बकवास मत कीजिए, तो बकवास खरीदते रहिए, ठीक है। तो ये n बाई 2, n का मान कितना है 8, तो यहाँ 8 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का मान 3 प्लस n का मान हो गया 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है कि नहीं दिया है, तो जाने दीजिए, नहीं दिया कोई बात नहीं, बराबर 192 रख दिया मान। अभी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है, 8 में से 1 गया 7 डी बराबर कितना 192। 4 है ना, क्या जी बोलिए, 4 से कटा दीजिए इसको, 4 चौको 16, कितना बचेगा 3, 4 तो यही 12, ठीक है। अब बच गया 6 प्लस 7 डी बराबर 43। ये सही काटा है कि नहीं, 4 से 4 चौका 16 है ना, और 4 चौका 16 कितना बच गया है, ऐसे जी 4 चौका 16 हुआ तो 16 3 4 8 32, अरे 16 तो 19 होता है ना, 4 48 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 7 डी लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 6 आ जाएगा, तो 7 डी बराबर 42, तो डी बराबर 7 छक 42, 6 आ गया, डी का मान निकल गया। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा कोई दौलत उधर, अब यहाँ देखिए दौलत तो है आदमी में। यहाँ देखिए एल बराबर दिया हुआ है 10 नंबर, एल बराबर दिया है 28, घबराना नहीं है बच्चा, एल बराबर 28 दिया हुआ है, एस बराबर 44 दिया हुआ है, एस बराबर 144 है सॉरी, और कुल पद एन है 9 है, तो कुल पद मतलब एन बराबर 9 है, तो ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, समझे। तो आपको क्या करना है, आपको पता है एस एन बराबर कितना 144, एस एन का मतलब क्या होता है एन बटे 2 ए प्लस एल बराबर 144, एल भी होता है एल जगह पर। अब एन बटे एन का मान 9 है, तो 9 बटे 2, और ए का मान है नहीं ना है, रहने दो, ए प्लस एल का मान 28 बराबर 144, ठीक है। ऐसे कटा सकते हो 16 9 144। आइए नेक्स्ट, अब बच गया उधर 16 बच गया ना, अब नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो अब गुना करिए, गुना करेंगे ना आरती जी, ऐसे गुना कीजिए पहले, तो हो जाएगा ए प्लस 28 16 दूनी 32, ए बराबर 32 माइनस 28, ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ये बराबर कितना आ गया 4, समझ में आया कि नहीं। इसके साथ जो है आपका यहाँ 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन खत्म हुआ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।